गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी करेंगे। तो देखिए, अभी तक हमारा दो वीडियोस बना हुआ है, एक टेंस से और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट वीडियोस में हम लोग टेंस के टाइप्स और टेंस क्या होता है उसके बारे में जाने थे, और दूसरे वीडियोस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या फर्क होता है उसके बारे में जाने थे, और कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए सुइटेबल होता है हम लोग सेकेंड पार्ट वीडियो में देखे थे। अगर आप सेकेंड पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को ले सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं, 1 क्लास से सीखते आ रहे हैं कि जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहेगा, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखाएंगे, आपको कुछ ऐसे नजर दिखाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साइन में नहीं होगा, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि मैं खड़ा हूं, मेरा भाई नदी किनारे बैठा है, ये जो सेंटेंसेज है, ये सेंटेंसेज कौन से हैं? 90% लोग इस सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, लेकिन ये सेंटेंस जो वाकई में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों कंटिन्यूअस टेंस है तो इस वीडियोस में देखेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियोस के अंत तक देखें और पूरी जानकारी को पाइए। तो चलते हैं, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन होता है द वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड बिफोर द टाइम ऑफ टॉकिंग एंड मस्ट गेट एन एंड जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ टॉकिंग। मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जो कि बात करने से पहले स्टार्ट होता है और बात करने के बाद खत्म होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि आप यहां पे समझेंगे, ये आपका काम हुआ, ठीक है, जिसको आप प्लानिंग किए हुए हैं करने के लिए, यानी कि गोइंग टू डू, ये हमारा फ्यूचर एक्शन हुआ, यानी कि आप करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, तो ये आपका फ्यूचर टेंस हुआ, फ्यूचर एक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन अगर वही आप यहां पे हैं और बात कर रहे हैं और यहां पे कोई काम जो है स्टार्ट हो गया और यहां पे अगर फिनिश होता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो काम है, व्हाट इज गोइंग ऑन टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने के समय काम को चलते रहना होगा। यानी कि यहां पे काम स्टार्ट हुआ है और यहां पे खत्म होता है और आप बात कर रहे हैं, तो काम को उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी काम को जारी रखना होगा, यानी चलना चाहिए, वो काम में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और बात जब खत्म हो तब वो बात खत्म होगा, तो हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। देखिए कुछ सेंटेंसेस को जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, तो हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम लोग शुरू से ग्रामर की किताब में या कोई भी टीचर एक्सप्लेन करता है क्या कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का सबसे आसान तरीका रहा है, रही है, अगर सेंटेंस के अंत में है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये बात तो सही है, लेकिन आप अधूरा ही जानते हैं। जैसे कि हम आपसे बोले सेंटेंस मैं खड़ा हूं, मेरी पत्नी सोई है, वह नदी किनारे बैठा है, ये कौन सा सेंटेंस है? जरूर आपके आसपास के लोग कहेंगे क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं खड़ा हूं, वह सोया है, वह नदी किनारे बैठा है, इस सेंटेंसेस को लोग बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, हमने अभी आपको डिफिनेशन क्या बताया? हमने आपको डिफिनेशन बताया द वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड बिफोर द टाइम ऑफ टॉकिंग एंड इट मस्ट गेट एन एंड आफ्टर द टाइम ऑफ टॉकिंग, ठीक है, हमने आपको ये डिफिनेशन बताया। अब आप बताइए, मेरी पत्नी सोई है, ये कौन सा सेंटेंस है? अब आप ये बोल रहे हैं कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्यों है? हम अब इसको आसानी से समझिए। पत्नी जो है कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी कि टेम्पोरेरी में है, परमानेंट नहीं है, टेम्पोरेरी में है, अभी वो सोई है, कंटिन्यूअस में है, यानी कि सो रही है, ठीक है। अब हम इस सेंटेंस को एक क्वेश्चन के रूप में समझिए, ठीक है, स्टोरी की लाइन में।
जैसे कि हम बाहर से आते हैं, अब हम अपने भाई से या किसी से पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी क्या कर रही है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि वो सोई है, वो सोई है, चाहे वो खड़ी है। तो जो भी सेंटेंसेस को बोलेंगे तो सोई है, खड़ी है, तो क्या वो सेंटेंसेस हमारा परफेक्ट टेंस में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में, अभी भी वो सो रही है, ठीक है, कुछ देर बाद जाकर वो जगेंगी, यानी कि टेम्पोरेरी में, ठीक है। अब वैसे ही हम सेंटेंसेस को बोलते हैं मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये कौन सा सेंटेंस है? तो 100% में से 90% लोग जो होते हैं वो कहते हैं क्या कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों है? हम तो यहाँ पे टेम्पोरेरी में खड़े हुए हैं, हम ये तो परमानेंटली खड़े नहीं हुए हैं। हम हो सके अभी खड़े हैं, बाद में जाकर बैठ जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या कहता है, यानी कि कंटीन्यूअस फॉर्म में जारी रहना चाहिए, ठीक है। मैं खड़ा हूं, अभी भी हूं, खड़ा ही हूं, ठीक है, तो हमारा कंटीन्यूअस फॉर्म है, तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है भाई। तो हम लोग जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रहा है, रही है, तो उसको भी कंसेप्ट को याद रखिए और प्लस इस कंसेप्ट को भी जारी रखिए कि सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कीजिए तो सेंटेंस कौन सा है। आप सिर्फ पहले का जो किताबी मेथड से पढ़े हैं उसके ही बैलेंस पे ना रहिए। आप जब किसी को बताइएगा फिर भी लोग आपके बात को ना मानेंगे, और जब उनका मार्क्स कटेगा तभी इस बात को क्लियर करेंगे कि हाँ वो सही बता रहा था, ठीक है। अब इसमें सही बताने का बात नहीं है, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यही कहता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का डेफिनेशन भी यही कहता है कि एक्शन जो होना चाहिए वो बोलने से पहले स्टार्ट होना चाहिए, और एक्शन जो है वो हमारे बोलने के बाद तक चलना चाहिए, यानी कि खत्म होना चाहिए, ठीक है। गेट एंड इंड का मतलब होता है, ये फ्रेज है, गेट एंड इंड का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है, खत्म होना। तो गेट एंड इंड जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ टॉकिंग, बात करने के बाद खत्म होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने आपके यहाँ पे दो सेंटेंसेस को बताया, मैं खड़ा हूं, मेरी पत्नी सोई है, राम सोया है, मेरा भाई सोया है, मेरा भाई नदी किनारे बैठा है। तो मेरा भाई नदी किनारे बैठा है तो इसकी इंग्लिश क्या होगा? माई ब्रदर इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ये हमारा सेंटेंस हुआ, मेरा भाई नदी किनारे बैठा है, ठीक है। अब आप इसी सेंटेंस को इस बैलेंस में तोड़ के करिए, इज सिटिंग है, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज प्लस 4 का बताया हम, इज और वर्ब 4 होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा भाई नदी किनारे बैठ रहा है, माय ब्रदर इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, इसकी हिंदी क्या होगा? मेरा भाई नदी किनारे बैठ रहा है। और नदी किनारे क्यों बैठ रहा है? अब इसीलिए हम बोले हैं कि इस सेंटेंस को माय ब्रदर इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जब इसका हम हिंदी करेंगे मेरा भाई नदी किनारे बैठ रहा है, तो सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस होगा, अर्थ नहीं देगा। तो इसलिए हम बोलेंगे माय ब्रदर इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, मतलब कि मेरा भाई नदी किनारे बैठा है, ठीक। हमको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि रहा है, रही है, तो भी हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर कोई भी शब्द के वर्ब के अंत में ई है, आ है और जारी फॉर्म हमको सेंटेंसेस में दिख रहा है तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। हम आपसे इतना कह देते हैं कि आप वीडियोस में पहली बार सीख रहे हैं इस बात को, इससे पहले कहीं भी नहीं सीखे होंगे कि मेरी पत्नी सोई है, मैं खड़ा हूं, या मेरा भाई नदी किनारे बैठा है। ये जो सेंटेंसेज हैं ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से कभी भी नहीं जानते थे, आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मान लेते। इससे बड़े बड़े टीचर से भी पूछिएगा, ये जो सेंटेंसेज होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। किताबी मेथड सिर्फ रहा है, रही है, पढ़ लिया है तो कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन भाई डिफिनीशन क्या कहता है इसको देखिएगा, और डिफिनीशन टेंस का जो सब टाइप्स होता है उसका डिफिनीशन कोई याद नहीं करता, सिर्फ इंडिकेशन याद करता है और उसका मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं लोग। लेकिन उसका डिफिनीशन ही जब जानिएगा तभी उस टेंस के बारे में आप जानकारी कर पाइएगा, ठीक है। अब हम उसके स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए, हमको किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले उसका डिफिनीशन मालूम होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ग्रामर में खासकर। और मैथ्स में किसी भी चीज को जब पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी कीजिए, साथ साथ उसका फार्मूला जो होता है उसको याद कीजिए, तभी कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। आप पार्ट समझ गए हैं कि स्टोरी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, आपको पूरा मालूम है, लेकिन उसका फार्मूला रेशियो जी नहीं मालूम है तो आप उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। उसी प्रकार सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक है, अगर उसके स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं तो आप उसके सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे, कैसे इंडिकेशन कीजिए, कैसे बनाइएगा, कैसे बोलिएगा। तो इसीलिए आपको ग्रामर में, मैथ्स में, कोई भी टॉपिक में उसकी पूरी जानकारी को जानना जरूरी होता है, ठीक है। ये हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम आपको एक फ्रेज स्ट्रक्चर भी बताएंगे जो हम स्पोकन क्लास की वीडियोस में स्ट्रक्चर को बताए हैं, लेकिन सबसे पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर को जानेंगे जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है, इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस
वर्बफुल प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इज हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है। हमने आपको टेंस जब पहला पार्ट जब टॉपिक बनाया तो उसमें हमने आपको हेल्पिंग वर्ब पूरा जानकारी दिया, सब्जेक्ट की जानकारी दिया कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होता है। और वर्ब फॉर्म का हम पार्ट 2 में बताए हैं कि वर्ब फॉर्म कैसा बनता है, प्यूरेस्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब 4 वर्ब 5 क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, YouTube पे उपलब्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इससे हम एक सेंटेंसेस को बोले, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो हमारा सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में लिखेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट आई है, एम हमारा मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग हमारा मेन वर्ब है यानी कि वर्ब 4 है, और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव का। और इसी से हम नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे, डब्ल्यूएच फैमिलियर क्वेश्चन बनाएंगे। तो समझिए, हम आपको हिंदी भी लिख देते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश मतलब होता है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव का होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड। हमने आपको उस वीडियोस में भी बताया है कि जो नॉट का प्रयोग होता है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोनेगेटिव जब क्वेश्चन बनाते हैं डब्ल्यूएच फैमिलियर में, तो उसमें इजेंट हो जाता है यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। तो नेगेटिव से एक वाक्य हम बोले मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अफर्मेटिव हुआ तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश होगा आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा हुआ नेगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें हमारा देखेंगे कि एम नॉट टीचिंग, एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव का साइन है, और टीचिंग हमारा वर्ब 4 है। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव से सेंटेंसेस को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इससे हम एक वाक्य बोले क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, एम आई टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देना होगा इस साइन का, इंट्रोगेटिव का साइन जरूरी होता है यानी कि क्वेश्चन मार्क का साइन जरूरी होता है, इससे आपका सेंटेंसेस रन हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इस साइन को बेसिक रिमेंबर करके रखना होगा। ठीक है, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हमेशा आंसर यस या नो के रूप में निकलता है, यस या नो। ठीक है, जैसे कि एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, या ना नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर पढ़ाते होंगे तो या, नहीं पढ़ाते होंगे तो ना। उसी तरह है इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड, और या आप इज एम आर के साथ बनाएंगे तो आपको लिखना होगा इज नॉट लिखने के लिए इजेंट होता है, आरंट होता है। ठीक है, और एम नॉट नहीं होता है, एम नॉट नहीं होता है, आरंट होता है या इजेंट होता है। तो आप इसका प्रयोग करें या इस रूल पे जा सकते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड। तीसरे सेंटेंसेस को क्या बनाएंगे, एम आई टीचिंग इंग्लिश, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब उसी प्रकार डब्ल्यूएच फैमिलियर क्वेश्चन होता है। डब्ल्यूएच का मतलब होता है क्वेश्चन, हुज, व्हेन, हाउ, व्हाट, होम, ते जो होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड होता है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड, ये हमारे स्ट्रक्चर होते हैं डब्ल्यूएच फैमिलियर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का। ठीक है, तीसरे एक सेंटेंसेस को बोलेंगे हम व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो इसका आंसर क्या निकल सकता है, मैं तो व्हाट एम आई डूइंग का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, आंसर क्या होगा, टीचिंग, यानी तो जो काम कर रहे हैं उसको हम बता देंगे। तो इस वजह से टीचिंग यूज किए हैं, तो टीचिंग। व्हाट एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश ऑब्जेक्ट हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे डब्ल्यूएच फैमिलियर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुआ। फिर इंट्रोगेटिव से सेंटेंसेस को बनाएंगे, वह दिल्ली क्यों नहीं जा रहा, इस क्या होगा, व्हाई इजंट ही
गोइंग टू दिल्ली। और इसमें देखेंगे वाई हमारा क्या है, वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इजंट हमारा निगेटिव का साइन और प्लस हेल्पिंग ऑफ का आया, और ही सब्जेक्ट हुआ, गोइंग हमारा V4 हुआ, और टू दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट हुआ यानी कि अदर वर्ड हुआ। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बेसिक जानकारी थी, ठीक है। और बेसिक जानकारी से अब हम जानेंगे कुछ फ्रेज इंग्लिश के बारे में, फ्रेज स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें होता है आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू वॉच, आई एम गोइंग टू मेक माय फादर बाय ए न्यू वॉच। ये जो सेंटेंसेज होते हैं यानी कि बड़ा बड़ा रूप में होते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेज होते हैं जो लिटरेचर बुक में, स्टोरी बुक में यूज होता है, उसको हम लोग समझेंगे। इनको तो हम लोग सिर्फ शॉर्ट लाइन में, छोटे लाइन में बोलने के लिए इन सब स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, लेकिन फ्रेज स्ट्रक्चर कौन से होते हैं अब उसको ध्यान देंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। इसी से हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। लेकिन जब लिटरेचर बुक में, स्पोकन स्किल्स में जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को भास्ट करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ईजेएमआर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड हो जाता है, या सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड हो जाता है। एक दूसरा देखें तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड हो जाता है। जैसे कि इसको हम आपको बताते हैं, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर है इसे हम एक सेंटेंस आपको बोल दे तो मैं एक घड़ी खरीद रहा हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक सिंपल सेंटेंस होगा अफर्मेटिव का। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई एम बाइंग ए न्यू वॉच, मैं एक नया घड़ी खरीद रहा हूं, ठीक है। और उसी को जब हम भास्ट कर दें सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड से हम एक सेंटेंस बोले, तुम उसे पिटवा रहे हो, तुम उसे पिटवा रहे हो, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, यू आर गेटिंग हिम बीटेन। ये हमारा इंग्लिश हो जाएगा, तुम उसे पिटवा रहे हो। तो देखेंगे सब्जेक्ट यू है हमारा, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब में आर लगता है, फिर गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में हमारा हिम है, और वर्ब 3 बीटेन हो गया अदर वर्ड। तो इसमें गेटिंग का प्रयोग हम क्यों किए हैं, तो गेटिंग का प्रयोग हम इसलिए किए हैं कि तुम उसे पिटवा रहे हो, तो यानी कि जो काम है हम किसी और से करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गेटिंग का प्रयोग करेंगे। तो इसका हिंदी क्या होगा, तुम उसे पिटवा रहे हो। अब इसी स्ट्रक्चर से आप हजारों वाक्य बोल सकते हैं, तुम उसे पिटवा रहे हो, तुम उसे बचा रहे हो, तुम उसे क्यों पिटवा रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। अब सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड से एक सेंटेंस बोले, वह मुझे इस काम के लिए दोहरा रहा है, वह मुझे इस काम के लिए दोहरा रहा है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, ही इज मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क। तो इसका एक सेंटेंस हुआ, वह मुझे इस काम के लिए दोहरा रहा है। तो इसे आप हजारों वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा, वह मुझे इस काम के लिए दौड़ा रहा है। और दूसरा एक वाक्य स्ट्रक्चर को देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। तो इसे एक सेंटेंस बोले, मैं एक घड़ी खरीदने जा रहा हूं, एक सिंपल सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर से। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, मैं एक घड़ी खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू वॉच। तो आई एम सब्जेक्ट हमारा आई हुआ, आई के साथ एम होता है, फिर गोइंग टू खरीदने का वर्ब 1 होता है बाई, और प्लस अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा ए न्यू वॉच है। तो आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू, उसी से एक भास्ट स्ट्रक्चर बना है, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस गोइंग टू प्लस गेट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस गोइंग टू मेक प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। देखेंगे कि गेटिंग के साथ वर्ब 3 का प्रयोग हुआ है, गेट के साथ वर्ब 3 का प्रयोग हुआ है, मैक के साथ वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है, और मैक के साथ वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है। तो आपको इसको ध्यान से रखना होगा, सेंटेंसेस को बनाना होगा। तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस गोइंग टू प्लस मैक प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड से एक सेंटेंस बोले तो हो सकता है मैं अपने पापा से एक नया घड़ी खरीदवाने जा रहा हूँ। तो हमारा सेंटेंस हुआ, मैं अपने पापा से एक नया घड़ी खरीदवा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाई ए न्यू वॉच। तो इसमें देखेंगे कि आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार लगा है, स्ट्रक्चर के अनुसार गोइंग टू मेक लगा है, ऑब्जेक्ट हमारा माय फादर है, यहाँ पे ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, वर्ब 1 हमारा बाई है, और अदर वर्ड हमारा ए न्यू वॉच है।
तो आप इसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास थे, ये जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, ये पांचों स्ट्रक्चर आपका भास्ट स्ट्रक्चर है, भास्ट स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कब काम आते हैं? तो लिटरेचर बुक जब पढ़ते हैं, स्टोरी बुक जब पढ़ते हैं, तो उसमें आपको इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस आता है। नहीं तो सिंपल सेंटेंस आप देखे होंगे, मैं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, तो सिर्फ इन सब स्ट्रक्चर से बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इजेमा प्लस वर्ब फोर्स प्लस अदर वर्ड। अब तो ये नहीं है कि जब किताब आप पढ़ेंगे, कभी बोलेंगे, तो सिर्फ इतना ही छोटा छोटा सेंटेंस को आप बोलेंगे। आपके लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस आएगा, कंटिन्यूअस टेंस से आएगा, स्पीकिंग क्लास में आएगा, तो उसके लिए हमको इन स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया? गेटिंग और मैकिंग का एक प्रयोग बताया और गेट मैक का प्रयोग बताया। अगर आपको ये चारों रूल याद हो जाते हैं तो आप समझे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के भास्ट रूल को जान गए हैं, जो कि स्पोकन क्लास में, रीडिंग क्लास में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, some of the verbs which are not used in continuous tense with original meaning, मतलब कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कंटीन्यूअस टेंस में अपने ओरिजिनल वर्ड मीनिंग के साथ प्रयोग नहीं होते हैं। It is used in simple present tense and gives two senses, simple present and present continuous tense, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, लेकिन दो सेंसेस देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कौन सा सेंटेंस है भाई? तो जैसे कि हम बोले, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो सेंटेंसेस हमारा क्या है? ये हमारा सेंटेंसेस क्या है? परमानेंट है या टेम्पोरेरी है? परमानेंट का मतलब होता है कि अभी भी है और कल भी रहेगा, बाद में भी रहेगा, और टेम्पोरेरी मतलब है अभी है, कुछ देर में खत्म हो जाएगा। तो मैं जान रहा हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये कौन सा सेंटेंस है? तीन सेंटेंसेस को लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन जब इसका इंग्लिश हम बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई? क्योंकि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या करता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन करता है, वर्ब और एक्शन हैज स्टार्टेड द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड इट मस्ट गेट एन एंड एट आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग या टॉकिंग, मतलब कि वो काम जो हमारे बोलने से पहले से हो रहा है और हमारे बोलने तक चलेगा, यानी कि चल रहा है, और बाद में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, गेट एन एंड मतलब होता है खत्म होना। मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन के अनुसार यह हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं तुमको जान रहा हूं। अब ऐसा हो सकता है कि मैं तुमको नहीं जानूंगा, आप कुछ समय बाद, हाँ ये दास कमजोर हो जाएगी, हम बुढ़ा जाएंगे, कुछ रूप रेखा बदल जाएगी, तब हम आपको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन हम तो ऐसे में पहचान लेंगे। तो मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो हमारा जो सेंटेंसेस बनेगा, इसका सेंटेंसेस बनेगा आई नो यू, आई नो यू। क्यों भाई? क्योंकि परमानेंटली है। अब हम जब जान गए हैं तो परमानेंट है, अब खत्म नहीं होगा, जब तक बुढ़ा नहीं जाएंगे तब तक कहाँ खत्म होगा। ठीक है, टेम्पोरेरी मतलब होता कि अभी जान रहे हैं और कुछ देर बाद जाकर हम भूल जाते हैं, तो नहीं हो सकता है, टेम्पोरेरी ये नहीं है। तो क्या है? मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू, इसका मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो इसके लोग इंग्लिश क्या बनाएंगे? आई एम सीइंग यू, मतलब आई एम सीइंग यू का मतलब होता है मैं तुम्हें मिल रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें मिल रहा हूं, जब मैं तुमसे मिल रहा हूं तो आई एम सीइंग टू यू होगा। ठीक है, उसी तरह मैं तुम्हें सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग यू, आई एम हियरिंग यू। तो हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना, जैसे कि आप लोग कहते हैं जज हियरिंग हिज केसेस, जज उसकी केस को सुनवाई करेंगे, तो हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना, यानी कि जिरंड है, नाउन बन गया है। ठीक है, लव मतलब होता है प्यार करना। ठीक है, आई लव यू हमने आपको पार्ट 2 में बताया था। आई लव यू जो सेंटेंस है जो हमारा परमानेंट है, ठीक है, यानी कि प्यार करते हैं तो परमानेंट हो गया। ठीक है, तो आई एम लविंग यू ये कुछ नहीं है, लविंग कोई नहीं बोलता है, आई लव यू बोलता है क्योंकि वो परमानेंट सेंटेंसेस है। ठीक है, लविंग का मतलब वास्तविक में, लविंग का मतलब होता है प्यारा। ही इज माई लविंग सन, ही इज माई लविंग स्टूडेंट, वह मेरा प्यारा छात्र है। लविंग मतलब होता है प्यारा। उसी तरह कुछ और भी मीनिंग होता है, तो हम आपको कुछ मीनिंग यहाँ पे नोट कर देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखेंगे कि हमारे पास कुछ वर्ब यहाँ पे नोट हो गए हैं। वो वर्ब जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं प्रयोग होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होते हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेस का सेंसेस देते हैं, यानी कि कंटीन्यूअस टेंस का भी सेंस देते हैं और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी देते हैं। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है उस पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहला हमारा हैट मतलब होता है नफरत करना, एडोर मतलब आराधना करना, डिटेस्ट मतलब नफरत करना, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, फॉरगेट मतलब भूलना, रियलाइज मतलब महसूस करना, फील मतलब महसूस करना, लव मींस प्यार, स्मेल मतलब सूंघना, सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना,
एस्टोनिश मतलब चकित करना, लाइक मतलब पसंद करना, स्मेल मतलब सूंघना, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, इमेजिन मतलब कल्पना करना, नोमिस जानना, सपोज मतलब मानना, डाउट मतलब शक करना, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना, रिमेम्बर मींस याद करना, साउंड मतलब आवाज, गेस मतलब अनुमान लगाना, रिक्वायर मतलब जरूरत, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, अभोर मतलब घृणा, नफरत करना। ठीक है, तो ये जो हमारे कुछ वर्ब्स हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग होते हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेस का सेंस देते हैं। जैसे कि हम इसमें से कुछ कर लें, फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। आई फॉरगिव यू मतलब होता है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तो जब क्षमा कर रहा हूं तो एक ही बार में कर देंगे, मैं क्षमा कर रहा हूं, ये कितना दिन तक प्रोसेस चलेगा। उसी स्मेल मतलब होता है सूंघना। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक स्मेल हमारा कैसा होता है, दो चीज होता है, सुगंध होता है, एक दुर्गंध होता है, बस यही दो चीज को हम लोग सूंघते हैं और वही हम लोग स्मेलिंग का प्रयोग करते हैं। तो स्मेलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर अपने नाक के पास सूंघना। ठीक है, और स्मेल का मतलब होता है कि परमानेंटली, जैसे कि जा रहे हैं और अचानक दुर्गंध आ गया, अच्छा सुगंध आ गया तो हमारा स्मेल हो गया, यानी कि स्मेल जो हमारा वो परमानेंट है। सी मतलब देखना, नजर पड़ेगा तो देखेंगे ही, नहीं पड़ेगा तो नहीं देखेंगे। सीइंग का मतलब होता है आपको मिलना, सीइंग का मतलब मिलना। हियर मतलब सुनना और हियरिंग मतलब सुनवाई करना। ठीक है, जैसे कि केसेस का सुनवाई करना तो हियरिंग होता है। ठीक है, आशा करते हैं इस वीडियो के सभी पॉइंट्स को आप समझे होंगे। अगर आप इस वीडियो के सभी पॉइंट्स को समझे हैं तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।